देर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिभौत नाम है सबको लोगों में से मिलता हो। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, इसलिए आज हम लोग हैं। आज मंडली जीवन में आया हुआ हर एक पवित्र लोग हमेशा याद करने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आया और वो मारा गया, गाड़ा गया। इस दुनिया में जीवित आशा में जीवन बिताने वाला एक ही झुंड उधार पाया हुआ प्रभु का लोग है। कोई एक प्रभु का झुंड है, प्रभु का सच्चा झुंड आनंददा में आशा करके जीवन बिताने वाले लोग हैं। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का इस वृद्धान का पवित्र दिन में हमें एक छोटा सा झुंड होकर के प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्रित होकर मिलकर आत्मा की एकता में प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा हम प्रभु में जाने से पहले प्रभु का वचन से कुछ आलोचना पाते हैं। तो आज भी आपको मालूम कई बार हमने ध्यान किया, वो भाग है इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का 3 प्रत्यक्षता का बारे में देखते हैं। कितना? 3 प्रत्यक्षता का बारे में। तीनों प्रत्यक्षता मतलब अलग अलग रीति में है, उसका अलग अलग अर्थ है। तो बातों के बारे में एक अलग दिशा में आज भी थोड़ा विचार करना चाहता हूँ। उसके लिए वो पहले वो तीनों बातों का पढ़ लेके पहले उसका 26 वचन पढ़ना ऑर्डर में। जगत की उत्पत्ति से लेकर इसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है। युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है। वो एक ही बार युग के अंत में प्रकट हुआ। इसलिए प्रकट हुआ अपने ही बलिदान के द्वारा, अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। पाप को दूर करने के लिए, क्या मतलब शैतान को हराने के लिए वो एक ही बार इस रीति में प्रकट हुआ। अभी उसका 24 है। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ठीक है, हमारे लिए मतलब मंडली के लिए पिता परमेश्वर के सामने दिखाई देने के लिए, या हमारे लिए विश्वास करने के लिए वो अभी मतलब स्वर्ग में प्रकट हुआ। मतलब एक बार दुनिया में प्रकट हुआ, अभी वो स्वर्ग में प्रकट है। और तीसरा प्रकटीकरण उसका 28 है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अभी भविष्य में मानव प्रभु हमें दिखाई देगा। बोलने का अर्थ मंडली के लिए आएगा। ये एक बहुत बड़ा जीवित आशा प्रभु ने मंडली को दिया है। वास्तव में मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है प्रियो। ऐसा ये दुनिया में रहने वाला कौन व्यक्ति किस पर आशा कर सकता, पर जो हमें आशा मिलने के लिए, आशा देने के लिए हमारे प्रभु जीवित है ना। जीवित प्रभु का आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह दिया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों ने जो भी विश्वास किया या आशा किया, ये कोई कथा कहानी नहीं, सच्चाई की बात है ना। ये लोगों ने अनुभव किया वो बात है। यूहन्ना उसका बारे में जब लिखने के टाइम पर पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 1-2 वचन में यूहन्ना इस विषय को 4 प्रकार का अनुभव में होकर के वो बताता है। आप पढ़िए। जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, पहले बात हमने सुना, देखा, पहले बात हमने सुना और जिसे अपने आँखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। सुना वो बात, अभी क्या हुआ? आंखों से देखा। 2 वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, बोलेगा तो एकदम इसमें कोई संदेह नहीं। और हाथों से छुआ, देखा। बोलने का अर्थ यहाँ का विषय बहुत गंभीर है ना। हमारे जीवन में मतलब प्रभु का ये जो प्रकट होना, दुनिया में प्रभु का प्रकट होना, उसका बारे में पहली बात वहां पर लिखा है कि जीवन प्रकट हुआ।
योगन्ना वो बात को बताता। क्या प्रकट हुआ? जीवन। उसका हमारा दूसरा वचन वापस लिखना पड़ता। जीवन प्रकट हुआ। जीवन प्रकट हुआ मतलब अभी आपको जानना है कि ये जीवन का महत्व क्या है। ये जीवन मतलब सृष्टि ना किया हुआ जीवन है। ये जीवन कौन सा जीवन है? ना सृजा हुआ जीवन है ना। बहुत बड़ी बात है। ये जो प्रकट हुआ हुआ जीवन ना सृजा हुआ जीवन है। बाकी दुनिया में जो भी जीवन है वो सब सृजा हुआ जीवन है, परंतु ये जो प्रकट हुआ हुआ जीवन ना सृजा हुआ जीवन है। बहुत अद्भुत बात है ना। ना सृजा हुआ ये जीवन, इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में वो कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 4 वचन, उसमें जीवन था। उसमें जीवन था मतलब किसमें? यीशु मसीह के बारे में बोल रहे है ना। उसमें जीवन था, जीवन हुआ नहीं, वो था मतलब बोलेगा तो वही जीवन है ना। वही जीवन अभी क्या हुआ यहाँ पर प्रकट हुआ। यीशु मसीह की प्रकट होने के बारे में जीवन प्रकट हुआ बोलते हैं। जीवन यीशु मसीह प्रकट होने के बारे में यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 वचन का आखिरी शब्द में क्या लिखा मालूम है? परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। मतलब ये प्रकट हुआ कौन है? पहले बात जीवन प्रकट हुआ। जीवन बनेगा तो परमेश्वर है ना। और यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। देखो बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ और उस प्रकटीकरण या उस प्रकट होने के बारे में यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 9 वचन में क्या कहता है? यूहन्ना वही 4 का 9, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। बोलेगा तो प्रेम प्रकट हुआ। वहाँ पर बहुत सुंदर रीति में लिखा है कि प्रेम प्रकट हुआ। इसको मतलब यीशु मसीह प्रकट होने का अर्थ जीवन प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ और परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। देखा ये बहुत अद्भुत बात है ना। इसका बारे में ऐसे बातें हमें सुनने मिलेगा है ना। ये जीवन में हमको जो मिला हुआ ये वचन का महत्व हम लोग जानना कितना श्रेष्ठ बात है ना। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की इस रीति में प्रकट होने का उद्देश्य क्या था? मतलब पहला उद्देश्य कोई पहले होना 3 का 5 हो जाए। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। मतलब वो प्रकट क्यों हुआ? वो पापों को हर ले जाए या पाप को दूर करे। प्रभु इसलिए प्रकट हुआ हमसे पाप को दूर करे। कितना अनोखा बात है भैया है ना। तो हमको ये भी जानना चाहिए कि पाप बोलेगा तो क्या है ना। पाप को हर ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। हमको ये जानना चाहिए पाप क्या है। थोड़ा सा बहुत बड़ा विस्तार क्लास नहीं, आपको ये सब मालूम है, फिर भी याद है इसके लिए ना। वही मन याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। याकूब 4 अध्याय का 17 वचन। जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। देखा, भलाई करना जानते हुए यदि वो नहीं करता तो उसके लिए वो पाप है ना। आपको मालूम है हमारे जीवन में बहुत से बार हमारा दिल गवाही देता है तुझे इस रीति में करना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको पैसा नहीं करता क्योंकि हम आत्मा का वाणी को हम लोग मानने के लिए कई बार लोगों में मतलब तैयारी नहीं। शरीर के अनुसार चलने वाले लोग आत्मा के वचनों को या बातों को सुनते ही नहीं। तो भैया हम लोग जो कार्य हमें करना चाहिए, इवन आप दीदी में भी करना चाहिए, अगर वो बात हम नहीं करता वो व्यक्ति के लिए वो पाप है ना। जब पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 4 वचन, पहले यूहन्ना 3 का 4। कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। इसको मतलब व्यवस्था का विरोध में जो भी करता वो सब पाप है। व्यवस्था का विरोध में जो भी करता वो पाप है। इसको मतलब प्रभु में आए हुआ लोग व्यवस्था जानना कितनी जरूरी बात है।
व्यवस्था का खिलाफ में, और जाने ना जाने तो भी मतलब पाप होगा तो उसको पापी गिना जाएगा। ऐसा कोई बचेगा कि मैं नहीं जानता बोल के बच जाएगा? कभी नहीं बचेगा, है ना। इसको मतलब प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन या व्यवस्था हमसे क्या कहता है ये हमें जानना चाहिए। तो व्यवस्था के उसका 5 अध्याय का 17 वचन, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। सब प्रकार का अधर्म पाप है। सब प्रकार का अधर्म पाप है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है। कई लोग ऐसे बातें करता है, उनको मालूम है ये उचित बात नहीं है ना, वो पाप है, पाप में गिना जाएगा, है ना। कई गलत बात सोचते रहता है ना, गलत कहता, ये सारे बात पाप है ना। जब रोमियो उसका 14 अध्याय का 23 वचन का आखिरी शब्द, जो विश्वास से नहीं होता और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। देखिए, अभी जो भी हम काम करता है वो विश्वास से करना चाहिए, है ना। जो विश्वास से नहीं होता वो सब पाप है। आप देखिए, इसका मतलब एक दिन में लोग इतनी प्रकार इतनी रीति में पाप करते रहता है, पाप पानी की नहीं पीते रहता, इसलिए लोग अस्वस्थ रहता, लोग दुखी और निराश रहता। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमको कितना प्रभु की आलोचना में रहना चाहिए, है ना। प्रभु का आत्मा का अधीन होकर के जीवन बिताना चाहिए। नीति वचन में, नीति वचन उसका 24 अध्याय का 9 वचन, नीति वचन उसका 24 अध्याय का 9 वचन का शुरुआत करो। क्या है? मूर्खता का विचार भी, मूर्खता का विचार भी पाप है। या मूर्ख जो भी मन में विचार करता वो पाप है। देखा, मतलब एक व्यक्ति, आपको ये जानना प्रयोग, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, आप मतलब स्वर्ग को खोया। क्या खोया? स्वर्ग को खोया। आप सोचो, आप कितनी बार प्रभु का सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया, और आपको मालूम है आप पापी है, फिर भी आपने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। इसका मतलब आपने स्वर्ग को नष्ट किया, स्वर्ग को नष्ट किया। अब क्या आपको कोई टेंशन नहीं? आप स्वर्ग को नष्ट करके नरक की आग की ओर बढ़ रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं। आपका अगर उद्धार नहीं हुआ, आप क्षमा नहीं पाया है, फिर भी आप प्रभु को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, क्या और खोज में है क्या? और वही कोई मार्ग है क्या? मतलब उद्धार पाने के लिए और कोई शॉर्टकट नहीं है? इससे बड़ा शॉर्टकट कुछ है क्या? सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया, सिर्फ विश्वास करना, लेकिन उसके लिए भी लोग तैयार नहीं। भयंकर बात है ना। प्रियो, उन पर न्याय आ चुका। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 18-19 वचन में क्या कहा? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखा, परमेश्वर की एकलौता पुत्र पर विश्वास नहीं किया, वो दोषी है। प्रभु, आप देखिए, आज आपको मालूम है, आज मानव जाति का सबसे बड़ा समस्या क्या है ना। मतलब उनका शारीरिक समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या नहीं है, उनका कोई तबीयत की समस्या नहीं, फिर क्या है समस्या? पाप है, पाप। मनुष्य का हर एक समस्याओं का मूल पाप है प्रिय, पाप। ये पाप से हमें छुटकारा कौन देगा? पाप से हमें कौन मुक्त कर सकता है? ये जानना जरूरी बात है ना प्रियो, ये जानना। हर एक इंसान का हर एक प्रकार का जीवन का समस्या का कारण, आप देखो, शैतान लोगों को बहुत जल्दी निराश का गड्ढा में डाल सकता है। जो खास करके प्रभु में नहीं है, उनको बड़ी आराम से वो दुखी और निराश कर सकता है। आप लोग न्यूज में, अखबार में बात सुनता है ना, पर कितना जल्दी लोग दुखी और निराश हो जाता है, जो प्रभु में नहीं है। तो
प्रभु में है तो उनको प्रभु वचन के द्वारा सांत्वना देता है ना। कितना भी भयंकर आप मानव दुख में, कष्ट में, वेदना में रहेगा तो भी वचन आकर के आपको सांत्वना देगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु का वचन बार बार आपको सिखाया जाता है। बहुत अद्भुत बात है। प्रभु का लोग अभी पिछले दिन में एक पादरी, मतलब ये कल परसों की बात है, एक पादरी आत्महत्या की। इससे पहले भी 2 महीने पहले और एक पादरी ने आत्महत्या किया क्योंकि उनको उद्धार नहीं हुआ। पादरी ये बोलने से क्या फायदा? जो उद्धार नहीं हुआ प्रभु की आत्मा में नहीं है ना। ये पिछला 3-4 दिन पहले मतलब एक व्यक्ति, वो भी नामधारी है, और उनका पत्नी मर गया तो उसको एक ही बेटा है, मतलब 4वां क्लास में पढ़ता है। वो बाहर देश में काम करता था। वो दुखी हो गया, बोला मेरा पत्नी मर गया तो मैं भी मर जाता हूँ, मैं मरने से पहले मेरे बेटे को भी मार देता हूँ। वो वापस बाहर देश में से आया और वो बेटे को फांसी दिया और एक खुद फांसी दी। क्या है? निराशा। देखा क्या हो रहा है प्रियो? मतलब शैतान लोगों को कैसा नष्ट करता, बर्बाद करता। प्रियो, हमें ये बात को जानना, हमको इस पाप से छुड़ाने के लिए है ना। इसलिए हमारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने प्रभु यीशु मसीह को देख करके दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 29 वचन। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा, जगत का पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। भैया ये बात बहुत बड़ी बात है ना, बड़ी अद्भुत बात है। अपने जीवन में हम लोग ये बात को जानना कितना अच्छी बात है। प्रभु का प्रबंध जानना। प्रभु हमारे लिए सब प्रबंध किया हुआ है भैया। प्रभु का हर बात में प्रभु का प्रबंध आप देख सकता है ना। जब मानव अब्राहम अपना बेटा इसहाक के साथ प्रभु ने कहा हुआ पहाड़ में अपनी बेटी को ही बलिदान करने के लिए जब जाने के समय में बेटा इसहाक ने पूछा, पिताजी मानव लकड़ी है, आग है, लेकिन मेमना अब्राहम ने क्या बोला? मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। आप ही करेगा। मतलब एक व्यक्ति के लिए प्रभु एक मेमना का तैयारी करेगा। एक व्यक्ति के लिए प्रभु एक मेमने का प्रबंध करेगा। बहुत बड़ी बात है प्रभु का प्रबंध। और प्रभु ने किया है कि नहीं? किया ना प्रियो, है ना। उसी अध्याय का 13 वचन। तब अब्राहम ने आँख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर इसका मतलब प्रभु ने एक व्यक्ति के लिए या इसहाक के लिए एक मेमने को प्रबंध किया ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब इस्राएल मिस्रैम की गुलामी में था, सारे लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने मूसा को चुन करके भेजा और वहां पर 9 वादा भेजा। 10वां वादा भेजने के टाइम पर प्रभु ने इस्राएल को एक खास बात बताया, अभी संहार दूध आने वाला है। अरे घर में आकर के उनकी पहलौटों को मारेंगे, उनकी मतलब मनुष्य की बच्चों में पहलौटा, जानवर की बच्चों में पहलौटा, इस रीति में सारे पहलौटा मारा जाएगा। लेकिन तुम लोग नाश नहीं होने के लिए, तुम लोग बचने के लिए, एक घर के लिए एक मेमना क्या करना? एक घर की बचाव के लिए एक मेमना, है ना। जब निर्गमन उसका 12 अध्याय का 3रा वचन, निर्गमन उसका 12 अध्याय का 3रा वचन। सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। देखा, एक एक मेमना हर एक घराने के पीछे ले रखो। मतलब घर के लिए एक मेमना, घर के लिए एक मेमना। देखो परमेश्वर का प्रबंध कितना अनोखा है। हमें बात को जानना, एक व्यक्ति के लिए एक मेमना और एक परिवार के लिए एक मेमना, फिर अभी एक राष्ट्र के लिए एक मेमना, एक राष्ट्र के लिए या देश के लिए एक मेमना। लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय का 7-8 वचन।
और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। तो इसमें माना हम देखते हैं कि माना सारे राष्ट्र के लिए एक मेमना, सारे देश की पाप क्षमा के लिए एक मेमना। बहुत ही अद्भुत बात है ना प्रियो, एल की एक। और इसके बाद में हमने देखा सारे दुनिया के लिए, सारे संसार के लिए, सारे आगामी पीढ़ी के लिए एक मेमना। देखा ये प्रभु का प्रबंध है। वो कौन है? वो है यीशु मसीह। हमने जो यौन का सुसमाचार 12 अध्याय अभी 29 में पढ़ा और 36, ये 2 वचन हमें क्या कहता है? वो दोनों वचन और एक बार पढ़िएगा। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाने जाता है। और उसने यीशु पर जा रहा था, दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखो प्रियो, ये परमेश्वर का मेमना है। हम सारे मानव जाति की पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर के मेमना सही समय पर हमारे लिए जगत में आकर वो बलिदान हुआ। उसकी बलि में, उसकी बलिदान पर विश्वास करने वाला अनेक लोगों को प्रभु ने पाप क्षमा का वायदा दिया। कितनी बड़ी बात है ना? तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में क्यों प्रकट हुआ? पापियों का पाप को दूर करने के लिए प्रकट हुआ। दूसरी बात क्या है कि वही पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 वचन का भी पाठ। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रियो, प्रभु का प्रकट होने का दूसरा उद्देश्य क्या है? शैतान की कामों को नाश करे। आप देखिए, हरेक लोग शैतान की काम के कारण पापी होकर के कई प्रकार का बंधन में है। आज आपको मालूम है, आज अधिकतर बीमारी का कारण पाप है। अधिकतर बीमारी कारण पाप है। जब एदन बगीचा में कोई बीमारी था नहीं है ना, उससे पर पाप नहीं था। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। जब प्रभु का 1000 साल के राज्य में कोई बीमार रहेगा नहीं रहेगा, और स्वर्गीय यरूशलेम में कोई बीमार रहेगा सवाल ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। तो पाप जहां रहे वहां बीमारी, बंधन, सब कुछ रहता है ना। कई प्रकार का बंधन लोगों के जीवन में आने का एक बहुत बड़ा कारण वो पापी है। पाप आपको मालूम है, पाप होने के कारण कई प्रकार का लोगों को प्रभु सजा देता है। इसलिए कई लोगों के जीवन में कई प्रकार का कष्ट देता है ना। उसके पीछे भी मानव कोई ताड़ना है ना, उनको उससे मानव मनफरावट होने के लिए प्रभु ये काम करता है। एक बार वो प्रोसेस आपको दूंगा तो दिया हुआ है, लेकिन वापस याद देना होगा, अभी चाहिए नहीं। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि और इब्रानियों के पत्र भी बोलता है ना, जिसको प्रभु ने पुत्र बनाया उसको ताड़ना क्यों ताड़ना देता है? उनको गलतियों को सुधारने के लिए ना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु हमें कितना चाहता है ना, प्रभु का हमारे प्रति कितना प्यार है ना। तो प्रभु हमें बंधनों से मुक्त करने के लिए, जब यीशु मसीह के दिनों में आपको याद होगा 18 साल से एक झुका हुआ एक स्त्री था, आपको याद है ना? आप पढ़िएगा लूका उसका 13 अध्याय उसका 11 से 13 बजे। जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। देखा, एक दुष्ट आत्मा उस पर लगा, इसलिए वो एक हमारा झुका हुआ एक स्त्री थी, झुका हुआ एक स्त्री थी। हाँ पढ़िए पढ़िए। और वह कुकड़ी हो गई थी। हाँ। और किसी रीति से सीधे नहीं हो सकती थी। हाँ। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। हाँ। और कहा, हाँ। हे नारी, हाँ। तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। हाँ। तब उसने उस पर हाथ रखे। हाँ। और वह तुरंत सीधी हो गई। हाँ। और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हाँ, उसका 16 वचन भी पढ़ा। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष के बांध रखा था। हाँ, देखो अभी वहाँ पर यीशु मसीह जो अच्छा काम करता है तो उस पर कुछ ना कुछ इंजाम लगाने वाले लोग भी रहते थे।
क्योंकि वो शपथ का दिन था। शपथ के दिन में कुछ भी नहीं करना, ऐसे उनका सिद्धांत है। और जो शपथ का दिन में जन्म होने के बाद 8 दिन हो गया तो उसको लेकर खतरा करेगा, नहीं करना चाहिए ना। क्यों करता? उनका भेड़ बकरी कुआं में गिर गया तो उड़ाएगा, नहीं करना चाहिए था ना, क्यों उड़ाया? वो करने से कोई बात नहीं। पर तो 18 वर्ष से यहाँ पर शैतान ने बात कर रखा हुआ, वो स्त्री को मुक्त किया तो लोगों को जलन आया। देखा लोगों का, है ना, ये जो रीति रिवाज या धर्म की गुलाम लोग कितनी प्रकार प्रभु पर इल्जाम लगाने के लिए इंतजार में रहते थे, है ना। प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग करने के पीछे प्रभु के एक महान उद्देश्य, प्रेरित पौलुस का बारे में बोलने के टाइम पर पौलुस ये बात का गवाही भी देता है। प्रेरितों का उसका 26 अध्याय है, उसका 18 वचन का भी पाठ। और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हाँ, मतलब लोगों को शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर लेकर आए। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये नियुक्ति, आज ये सेवा हर एक उधार पाए हुआ पवित्र लोगों को करना है। और हम नहीं करता, स्वर्गों को कितना दुख रहेगा, प्रभु हमारे प्रति कितना दुखी बनता होगा। हम लोग अपने कामों में बिल्कुल विश्वासियों की रहना बहुत जरूरी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ये दुनिया में प्रकट होने का दूसरा काम क्या था? शैतान के कामों को नाश करे। तीसरा उद्देश्य बहुत बात है, मैं एक बात और बोलकर खत्म करूंगा। मतलब पहला योग 4 अध्याय का 9 वचन, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। देखा, प्रभु प्रकट होने का कारण क्या है? हम उसके द्वारा जीवन पाए। बहुत बड़ी बात है, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाए। जीवन एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के बाहर जीवन नहीं। इसलिए हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। कितने लोगों ने जीवन पाया? और कम में ओके, बारिश के कारण लोग ठंडा हो जाता, ठंडा नहीं हुआ, अपनी जीवन में ठंडा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर प्रभु हमें जीवन देने के लिए आया या दिलाने के लिए आया, तो हमने जीवन पाया है कि नहीं, ये बात को हमें अच्छी तरह परखना चाहिए, है ना। आज हमारा जीवन कौन है ना? आज उद्धार पाया हुआ सबका जीवन कौन है? यीशु मसीह है ना। पड़ोसियों के पत्री में 3 अध्याय उसका 4 वचन में क्या लिखा? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रियो, मसीह जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के जीवन पाया, वो लोग मसीह के आगमन में जाएगा। अभी भी बुलाहट है, अभी भी जो लोग उद्धार नहीं पाया, जीवन नहीं पाया, प्रभु आपको बुला रहा है। अभी ये वचन सुनने के समय में, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे पापी के लिए आप आया करके अभी आपके वचन के द्वारा मैंने सुना, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं बात को कबूल करता हूँ। इतना सच्चा दिल से आप कहेगा तो आपको क्या मिलेगा? जीवन। ये बात यीशु मसीह यहूदियों को बोल बोल कर दिया। यीशु मसीह उनको बोलता है, यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 40 वचन, यूहन्ना 5 का 40। जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा ध्यान से, और एक बार, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहता। बोलने का मतलब मुझे अपना दिल में स्वीकारने के लिए तू तैयार नहीं होता। इतना दुखदायक बात है प्रियो, है प्रभु जीवन देने के लिए तैयार है, लेकिन जीवन पाने के लिए लोग तैयार नहीं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं? इतनी समय से ये जीवन दादा के बारे में है, वो हमें जीवन देने के लिए तैयार है, वो शांति देने के लिए तैयार है, परंतु फिर भी हम वो प्रभु को अपना दिल नहीं देता। कैसा धोखे में भी हो वो मनुष्य, मन कितना शैतान की धोखे में पड़े हुए। आपको ये जानना प्रियो, आप कितना भी भक्ति करता है, परंतु यदि आपको पाप क्षमा नहीं हुआ, आपने नया जन्म अगर नहीं पाया, आपका नाम अगर स्वर्ग में नहीं लिखा गया,
अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अगर जीवन नहीं पाया, जीवन इतनी बड़ी बात है। किसके पास जीवन है? यीशु मसीह जीवन है ना। जब यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11-12 वचन, और वो चीज है परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। देखो दिया, किसको दिया प्रियो? ये कौन पाया? जिन्होंने प्रभु यीशु को पाया। प्रेज़ लॉर्ड। जिन्होंने प्रभु यीशु को पाया उन्होंने क्या पाया? जीवन पाया है ना, सृजा हुआ जीवन, अनंत जीवन। हमें मिलने वाला वो जीवन का महत्व हम लोग जानना प्रियो, है ना। आज मैंने वो जीवन पाया है कि नहीं? और आगे, और यह जीवन उसके पुत्र में है। देखा, ये जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, आपको टोनी की जैसा थोड़ा बोतल में दिया, ऐसे नहीं। ये जीवन का स्रोत आपके अंदर है। आमेन, आमेन। ये जीवन का स्रोत आपके अंदर है। वो स्रोत यीशु मसीह है। आमेन। इसलिए वहाँ वो वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है या प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, हाँ, उसके पास जीवन भी नहीं। देखा प्रियो, हमें अपने आप को परख कर देखना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में है क्या है। प्रभु यीशु मसीह मुझ में, देखो यीशु मसीह मुझ में होने का अर्थ प्रभु की यीशु मसीह की आत्मा मुझ में, प्रभु का आत्मा हमारे में होने का मतलब यीशु मसीह मुझ में है। आज हमें परख कर देखना है, मैं अपने आप को एक क्रिस्ती कह सकता है क्या? और जो व्यक्ति सच्चा उद्धार नहीं पाया वो क्रिस्ती कहना भाव है, वो झूठ है, वो धोखा है। क्यों? क्योंकि जिसका उद्धार नहीं हुआ उसमें प्रभु की आत्मा नहीं, वो अपने आप को मसीह कहलाना कितना बड़ा झूठ है। वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। रोमियो के पत्र 8 अध्याय का 9 वचन आपको बहुत सुपरिचित वचन है। रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हाँ, तो वह उसका जन नहीं। देखो मसीह का लोगों का खूबी, मसीह की आत्मा उसमें है। कितनी बड़ी बात है प्रियो। अगर आपने उद्धार पाया है तो प्रभु की आत्मा आप में है। आज वो आत्मा मुझ में है कि नहीं, ये बात को जानना है ना। प्रभु की आत्मा मुझ में है कि नहीं, ये बात को जानना। आज बहुत लोगों में प्रभु की आत्मा है पर वो आत्मा कैदी है। आत्मा को कैद करके एक रूम में बैठाया हुआ है। आप उधर बैठो, मुझे अपना मनमानी करने दो। मतलब अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पण नहीं किया, अभी भी वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता सकता, वो एक विजयी जीवन बिता नहीं सकता, वो एक सच्चा आनंद का जीवन नहीं बिता सकता, वो एक आशा भरा जीवन नहीं बिता सकता। प्रियो, यीशु मसीह में आने के बाद में यीशु मसीह को हमारे जीवन का प्रभुता देना जरूरी बात है। ऐसा नहीं दिया तो यीशु मसीह आ गया है तो हमारा मन, विचार, भावना सब बदल गया, बदलना चाहिए ना। क्योंकि पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन की आखिरी में, पहला कोरिन्थी उसका 2 अध्याय का 16 वचन की आखिरी, हमें मसीह का पद है। हाँ, हम में मतलब किसका बारे में? उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में। अरे उद्धार पाए हुए लोगों में क्या है? मसीह का मन है। आज हमारे में मसीह का मन है क्या? अपने आपको परख करिए, है ना। जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है। आज दुनिया की बात हमें अच्छा लगता है तो हमारा मन दुनियादारी में है। और तो अगर हम प्रभु के लिए उड़ा लिया गया है तो एक सच्चा मसीह व्यक्ति हमेशा आनंदता की खोज में है ना। पड़ोसियों के पत्र में वही पढ़ता ना, पड़ोसियों की 3 अध्याय के 1-2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। देखा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। देखा, उस पर ध्यान लगाओ, उसको प्राप्त करने की यत्न में रहो, उसके लिए परिश्रम करो, है ना। हमारे जीवन आज किस बात की दौड़ में है प्रियो? ये नाश होने वाला, ये छोड़कर जाने वाला है, इन सारे बातों के पीछे है क्या फायदा प्रियो है? वो अभी हमारे चारों तरफ दृष्टांत में कितना बात हो रहा है ना। लोगों को अच्छा बंगला था, एक भूकंप आ गया तो बंगला गया, एक बाढ़ आ गया तो गया। देखो अभी आपने सुना ना, कल मतलब अमेरिका में टेक्सास में क्या हुआ, मतलब
45 मिनट में ऐसा एक बारिश बाढ़ आया, नदी 26 फीट ऊंचा हो गया। और पूरा उन्होंने सुना होगा। मतलब पहले 13 बोला, फिर बोला 25, 24, 25 उठते जा रहे हैं मृत्यु दर। और मतलब बहुत लोग लापता और कम लोगों को बचा पाया। क्या बात हुआ? कहां पर? अमेरिका में टेक्सास शहर में। आप देखो एक ऐसा एक पानी आया, बाढ़ आया, सब गवा गया। बिजली में आपने देखा एक तूफान आया उधरी, बाप रे, मैं पहली बार ऐसे देखा। मैंने ये मच्छर का खंबा वाला मैंने देखा है। एक बार मैं अपना दुर्गेश्वर का उधर से जब वो एक मतलब छोटा सा नदी जैसा है वहां पर मैंने मच्छर का खंबा देखा था। मच्छर ऐसा मतलब घूमने वाला एक खंबा जैसा भयंकर है वो ऐसा। अभी एक तूफान, भयंकर तूफान, वो तूफान दिखाया, बाप रे। और वो तूफान जहां पर जाता रहा, बड़ा बड़ा पेड़ तक उगाड़ करके ले जा रहे घर को। वो लोग चिल्ला रहे, पूरा उड़ा कर ले जा रहे। क्या हो रहा है भैया? हम लोग जो आशा करने वाला बात उड़ने के लिए देर नहीं लगता भैया। कब कैसे क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं। प्रभु के हाथ में मेरा रहना कितना अच्छी बात है। स्वर्गीय आशा में रहना प्रियो, वो खोज में रहना। हमें इन सारे बातों से बचाने वाला प्रभु हमारे साथ है। हमें इसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूँ, हमारे जीवन में अगर हम प्रभु में है तो, हम प्रभु के साथ उड़ा लिया गया है तो, हम उधार पाए हुए लोग हैं तो निश्चय उन स्वर्गीय प्रभु से हमें क्या प्यार मिला प्रियो, है ना? कैसा प्यार मिला? एफएससी में पत्री उसका 2 अध्याय का 4-5 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, हाँ कैसे प्रेम? बड़ा प्रेम, अपने वो बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हाँ। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। ओ बाप रे, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। बहुत बड़ी बात है ना प्रभु का बड़े प्रेम प्रभु ने हम पर डाला। वो प्रेम प्रकट हुआ था प्रियो, वो है प्रभु यीशु मसीह। कालवरी सूली को याद करना। आज भी जब मैं ये वचनों को जान करके प्रभु का वो प्रेम याद कर रहा था, मेरा दिल बहुत टूटा। मैं एकदम टूट कर रोने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु ने हमें बचाने के लिए क्या नहीं बना, वो कितना विरू बना, है ना? हम लोग कितनी बिगड़े हुए लोग थे, कैसे स्वभाव के लोग थे, परंतु है ना दिन रात का फर्क है ना, दिन रात का फर्क है ना प्रियो। वो पुराने जीवन में अभी के जीवन में कितना बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है, सोच ही नहीं सकता है कैसा बदल गया, तो कहीं भी नहीं सोच सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु में आने के बाद इंसान में कितना भयंकर बदलाव होता है ना? बहुत भयंकर बात है। अभी प्रभु ने 2 पत्रोस 12 के 4 वचन में क्या लिखा? हमें ईश्वरीय स्वभाव का। अपने ये सब पढ़ने के समय में ये हमारा अनुभव में बदला है कि नहीं पारे तो प्रियो, हम लोग ईश्वरीय स्वभाव पाया। क्या क्या पाया? प्रभु का जीवन पाया, जो ना सृजा हुआ प्रभु का जीवन है, वो जीवन पाया, प्रभु का मन पाया, प्रभु की आत्मा पाया, प्रभु का प्रेम पाया, प्रभु का स्वभाव भी पाया। बाप रे, अभी भी नहीं बदला, अभी फिर कब बदलेगा? फिर कैसे बदलेगा? मिला है कि नहीं? उद्धार पाए वो सबको प्रभु ने ये दिया है प्रियो। इस दुनिया में हमें एक भक्ति का जीवन बिताने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ प्रभु ने हमें दिया। एक भक्त बनकर जीने का सारे प्रबंध प्रभु ने हमारे लिए किया है। आज मैं एक सच्चा प्रभु का भक्त है कि नहीं, ये बात को जानना कितना अच्छी बात है ना? बहुत बड़ी बात है। प्रभु का एक सच्चा भक्त बनकर के जीना संदेश के टाइम पर बताऊं का भक्त कौन है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं तो जीवन में अगर इसी वक्त में और ऐसा नहीं जीवन बिताएगा तो सब खोखला हो जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं। दिन प्रतिदिन आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब रोज संगति में आता है, वचन सुनता है,
जीवन बदलता है क्या? है? जीवन नहीं बदलता है तो आप जरूर इन वचनों को आत्मा में नहीं समझ रहे। ये बात को कैसे समझना चाहिए? आत्मा में बिना समझ करके आप बदल नहीं सकते, तो ये आत्मिक बात है। आपको मैंने कल भी आपको बताया था, जब यूहन्ना 7 अध्याय का 17 वचन है ना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कौन समझेगा प्रिय बात? यदि कोई इसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। देखा, ये वचन जब आता है तो जिसको प्रभु की इच्छा पर चलने का इच्छा है, देखा भी आपको प्रभु अपनी इच्छा कैसे प्रकट करेगा? कैसे प्रकट करेगा? प्रभु तुमको भेजेगा क्या? नहीं, वचन के द्वारा। ये वचन के द्वारा जब हमें प्रभु बजाता है तो हमें वो सुनकर मानने वाला दिल चाहिए ना। फिर आपको प्रभु की इच्छा जानने के लिए, मानने के लिए दिल नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी भी आत्मीय में बढ़ नहीं सकता। एक बात जानना भी, प्रभु कभी भी आपको जबरदस्ती एक वक्त नहीं बनाएगा। जबरदस्ती आपको एक वक्त नहीं बनाएगा, आपको कंपन नहीं करेगा। आपको स्वयं आपके लिए अंदर एक प्यास चाहिए, मुझे प्रभु के लिए जीना है और प्रभु का महिमा के लिए मुझे जीना मरना है। ऐसा सच्चा निर्णय लेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। नहीं तो प्रभु कभी भी आपको आपका आत्मीय में बढ़ोतरी नहीं होगा। है आपको प्रभु के प्रति, है ना, प्रभु को प्राप्त करने का, प्रभु का महिमा करने का, प्रभु की इच्छा पूरा करने का दिल से आपको एक चाह चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता, प्रभु आपको ऐसा जैसे बाइबल को मार के चला था? नहीं प्रियो, कभी भी नहीं करेगा। आज बहुत लोग प्रभु में ना बैठने के कारण उनका दिल में वो चाहत नहीं, उनके दिल में वो इच्छा नहीं, इसलिए वो बात को समझता नहीं। वही बात उसका 8 का 43 में भी प्रभु ने बोला ना, 8:43, मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं मेरी बात समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। मैंने वचन सुनने का कारण नहीं है ना, वचन सुनने के लिए उनको इच्छा नहीं। प्रभु के वचन में बैठने के समय में भी उनका ध्यान कुछ और बातों में। प्रभु के वचन एक आकर दिल से सुन नहीं पा रहा, इतना दुख लगता है प्रियो, है ना। आज अगर आप प्रभु का वचन पढ़ा, आपका जीवन बदला है क्या? आज आप ये वचन सुन रहे हैं, आपका जीवन बदल रहा है क्या? नहीं तो आप प्रभु के आगमन में भी नहीं बदलेगा। क्या समझा? कितने लोग आमीन बोलेगा? नहीं बोलना प्रियो, नहीं बोलना थोड़ा। ये सच्चाई, ये सच्चाई की बात, आपको सच्चाई की बात पूरा रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये है सच्चाई। अगर आज आप प्रभु का वचन सुन करके या आप वचन पढ़ करके आपका जीवन नहीं बदल रहा है, क्योंकि आप प्रभु ने क्या बोला? 2 कोरिन्थियों 3:18, सबसे उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। देखा, अंश करके हम बदलते जाता, हम करके इतना प्रभु का। इसलिए शैतान क्या करता? प्रभु को वचन पढ़ने नहीं देता, प्रभु को वचन सुनने नहीं देता, प्रभु को वचन को समझने नहीं देता है। मैं कई लोगों को पूछता ना, आपने पिछले दिन में प्रभु को वचन पढ़ा है क्या? कल पढ़ा है क्या? कल तो नहीं मिले, फिर कब पढ़ा? बाप रे, एक लोगों का उत्तर सुनकर के ना मैं दिल्ली में आश्चर्य बोलता हूँ, क्योंकि वचन पढ़ता नहीं, वचन सुनता नहीं, क्या बहाना बोलता है। प्रियो, आप सच में उद्धार पाया है कि नहीं? आप परखोगे, हैं? आप परखना प्रियो, सच्ची बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका ये धोखे में पड़ा हुआ है। आपका जीवन में आप रोज मसीह की स्वभाव में अगर नहीं बदलता, प्रभु के आगमन में भी आप नहीं बदलेगा, आपका रूपांतर नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। रोज दिन प्रतिदिन 2 कोरिन्थियों 4:16 में क्या लिखा? इसलिए हम याद नहीं छोड़ते
यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखा, दिन प्रतिदिन कैसा? दिन प्रतिदिन नया होते जाता, नया बनते जाता है। आपको ये जानना चाहिए प्रियो, रोज हमें प्रभु में नया बनते जाने वाला अनुभव चाहिए। ऐसा नहीं है तो वो आत्मीय जीवन में कुछ तो धोखा है। जब एफएससी में पत्र ही उसका 3 अध्याय का 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। देखा, अपने प्रभु की आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। प्रियो, हमारी बारे में हमें नया जन्म दिया हुआ प्रभु को एक बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य जानना है, वो उद्देश्य को जान करके मान करके चलना, नहीं तो भयंकर धोखा हो जाएगा। हम प्रभु के आगमन की एकदम बहुत ही निकटता में है ना। कभी भी अपने मिला हुआ समय को, अवसर को नष्ट ना करे प्रियो। अगर आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं है तो उसका मतलब आपका आत्मीय जीवन में ग्रोथ नहीं, क्या नहीं, उन्नति नहीं, बढ़ोतरी नहीं। भयंकर बात है ना प्रियो। आपका जीवन नहीं बदलने का अर्थ आपके जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, या आप मसीह के रूप ना बन रहा, आप एक प्लास्टिक मसीह है। कैसा मसीह? प्लास्टिक मसीह। जैसा है वैसा अभी भी है, पहले जैसे 10 साल के बाद में भी वैसा ही। प्लास्टिक झाड़ बढ़ता है क्या? नहीं, ऐसे ही रहेगा। 10 सालों 20 सालों ऐसे ही रहेगा। ऐसा बहुत लोगों के जीवन। आपको बोल सकता है कि मैं आपको एक नाम देता हूँ, प्लास्टिक मसीह, प्लास्टिक विश्वासी। ऐसे लोग भी है, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। प्रभु उसमें आनंदित नहीं है ना। अपने जीवन में रखना है प्रियो। जहाँ पर जीवन है वहाँ पर बढ़ोतरी है प्रियो। हम प्रभु के साथ नाता जोड़ा है तो हमारे जीवन दिन प्रतिदिन कहाँ तक बढ़ना? मसीह की सिर तक है। फिर से 4-15 का सब बात हमें बढ़ना है प्रियो, बढ़ते रहना। आज मैं बढ़ रहा है कि नहीं, मैं उस मसीह के रूप में रोज बदलते जा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। तो भैया, ये मैच उनके लिए है जो सचमुच में उद्धार पा करके, प्रभु की आत्मा पाकर, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर उसकी इच्छा में जीवन बिताने वाला पवित्र लोगों के लिए मैच है। इसलिए यीशु में शामिल होने से पहले हर एक पवित्र लोगों को अपने आप को परख कर देखना है कि मेरे जीवन में यीशु मसीह जिस उद्देश्य में ये दुनिया में आया वो काम मेरे जीवन में हुआ है कि नहीं। प्रभु पापियों का उद्धार करने के लिए आया, मैं एक पापी था, मैंने उद्धार पाया है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह शैतान के बंधनों को खोलने के लिए आया, मेरे जीवन में उस शैतान के बंधनों से मैं छुटकारा और उद्धार पाया है कि नहीं। और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीना चाहिए, वो जीवन आज मैं जी पा रहा है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीने का अर्थ ही प्रभु के लिए जीना है। बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए पौलुस ने फिलिपियों 1:21 में बोला, मेरे लिए जीना मसीह, मरना नाम है। आप प्रियो, एक सच्चा मसीह जीवन प्रभु के लिए जीने वाला जीवन है। यीशु मसीह के द्वारा जीने वाला जीवन का अर्थ वो प्रभु का महिमा के लिए जीने वाला जीवन है। यीशु मसीह दुनिया में किसके लिए जिया? पिता के लिए जिया। पिता का इच्छा पूरा निभाना वो यीशु मसीह का उद्देश्य था। वही बात यीशु मसीह में आए हुए लोगों के द्वारा प्रभु की योजना है कि वो पिता का इच्छा को पूरा करे, है ना। अगर ऐसा जीवन अगर हम नहीं बिताता है उसको मसीह या क्रिस्ती नहीं कहता प्रिय, है ना। अपनी इच्छा में अपना मनमानी में जी करके धोखा नहीं खाना। हर एक पवित्र लोग अपने जीवन को परखो। आज सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास करने के द्वारा ये कार्य तीनों बार, आपको ज्यादा बात बोला नहीं तो मैंने आपको प्रभु का आगमन का 10 उद्देश्य मैंने आपको सिखाया। आपको याद होगा, आपको याद नहीं है तो और एक बार सिखाओगा। मुझे क्या है, आप बोलो, आपको याद दिलाते रहेगा, याद दिलाते रहना अपना काम है कि नहीं। प्रभु का भक्तों से बोलता है, हमारे जब तक मैं शरीर में रहेगा तो मैं तुम लोगों को वो बात को याद दिलाते रहेगा। आज मैं कुछ बात याद दिलाने वाला है।
तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जरूर हमारे प्रभु आने वाला है, किसी वक्त में भी आएगा। प्रभु का गुप्त आगमन कभी भी हो सकता है ना। इसलिए हमारे लड़ाई की सच्चा हमारा बड़ा तैयारी हो चुका है दुनिया। तो होने से 7 साल पहले प्रभु का बुढ़ाने जरा बोलेगा तो वो मानव टाइम ज्यादा हो गया। कभी भी संभव है, हम कभी सोचते भी नहीं ऐसे समय में प्रभु आएगा, तो हो सकता है आ जाए। हमारा तैयारी का हाथ रखे, ये बात तो हमें परखना है। तो प्रभु के वचन के सामने अपने आप को परखो, जांचो, तो प्रभु के योग्य जीवन मिलाकर प्रभु को महिमा करो। प्रभु वचनों के द्वारा प्रभु को बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।